वेलकम टू लेसन नंबर 1। इस लेसन में हम बात करेंगे अबाउट वर्डप्रेस कि क्यों हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट हमें बनानी चाहिए, वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो ये सारी बातें हम आज के लेसन में करेंगे। तो सबसे पहले वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है? देखो, ट्रेडिशनली अगर आपको वेबसाइट बनानी होती थी तो आपको क्या करना होता था? आपको कोडिंग करनी होती थी, राइट? तो आपको चाहिए होता था HTML, आपको चाहिए होता था CSS, आपको चाहिए होता था जावास्क्रिप्ट, आपको चाहिए होता था बैकएंड मैनेज करने के लिए, डेटाबेस के लिए PHP। तो बड़ी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस थी जिसका आपको यूज करना पड़ता था। अब होता क्या था इससे कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो कि स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी वेबसाइट बनाने में। क्यों? क्योंकि उन्हें रखना पड़ता था एक डेवलपर, और डेवलपर रखना बड़ा कॉस्टली था, तो उन्हें बड़ी दिक्कतें होती थी, राइट? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज अ CMS। CMS इज कंटेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन कह लो, या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कह लो। वर्डप्रेस की हेल्प से आप कैसी भी वेबसाइट बना सकते हो बड़ी इजीली। अब वर्डप्रेस जैसे और बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी हेल्प से आप वेबसाइट बना सकते हो, लाइक विक्स, आपने नाम सुना होगा, एड्स देखी होंगी आपने, बड़ी एड्स आती हैं। देयर इज वीबली, है ना? और भी बड़े सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से आप वेबसाइट बना सकते हो। बट वर्डप्रेस सबसे बेस्ट क्यों है? आप यहां एक नंबर देखो, अभी जितनी वेबसाइट्स चल रही हैं उसमें से 34% वर्डप्रेस पे चल रही हैं। 34% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे चल रही हैं। तो वर्डप्रेस में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन बड़े आसान तरीके से इंटरनेट पे अवेलेबल है, और आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम हो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी प्लेटफॉर्म्स में ऐसा नहीं है। प्लस वर्डप्रेस बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप जैसे चाहो वर्डप्रेस को मोल्ड कर सकते हो। अगेन, अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें करने की कोशिश करोगे तो आपको चाहिए होंगे पेड प्लगइन्स, या फिर आपको कोड भी करवाना पड़ सकता है। बट ये आएगा कॉम्प्लेक्स चीजों के केसेस, राइट? नॉर्मल चीजों के लिए ये 90% जो काम आप करना चाहते हो वो इजीली वर्डप्रेस से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है? तो इसीलिए हम वर्डप्रेस यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, इजी है। अब दूसरी चीज है कि आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत होगी आपको। तो नंबर 1 चीज जो आपको चाहिए वो है डोमेन। ठीक है? अब डोमेन क्या है? अब जैसे देखो, आप जैसे हमारी वेबसाइट है वो क्या है? thinkandthrive.in, है ना? जैसे मेरा नाम है दीपक, वैसे ही थिंक एंड थ्राइव क्या है? एक आइडेंटिटी है। अब अगर आप ऑफलाइन हो, सपोज करो आपको रिलायंस फ्रेश जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आप रिलायंस का एड्रेस देखोगे, राइट? रिलायंस का एड्रेस देखोगे और वहां पे चले जाओगे, है ना? ऑफलाइन एड्रेस। सिमिलरली, अगर मेरा बिजनेस ऑनलाइन है तो मेरा भी कुछ एड्रेस होना चाहिए, मेरा भी कुछ नाम होना चाहिए। तो ये डोमेन क्या है? ये डोमेन वही एड्रेस है, ये डोमेन वही नाम है। जैसे कि ऑफलाइन एड्रेस यूनिक होते हैं, वैसे ही डोमेन नेम भी क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, है ना? तो डोमेन नेम क्या है? आपका नाम है, आपका एड्रेस है ऑनलाइन, आपकी आइडेंटिटी है ऑनलाइन। जैसे आपको सपोज करो फ्लिपकार्ट जाना है, तो आप क्या करोगे? आप ऑनलाइन जाओगे और flipkart.com लिखोगे और आप कहां पहुंच जाओगे? फ्लिपकार्ट, राइट? तो डोमेन इज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। अगर आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपके पास एक डोमेन होना चाहिए। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप वेबसाइट नहीं बना सकते। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए होस्टिंग, राइट? अब ये होस्टिंग क्या होता है?
अब एक एग्जांपल लो, सपोज करो आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको जमीन चाहिए ना, आपके पास लैंड होनी चाहिए, उसी लैंड के ऊपर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, अपना फर्नीचर रखोगे, टीवी रखोगे, सारी चीजें रखोगे। सिमिलरली अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपकी वेबसाइट पे क्या होंगी, इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, टेक्स्ट होंगी, तो कोई एक चीज चाहिए ना जहां पे ये सारी चीजें हो। ये सारी चीजें कहां रखोगे आप, आपको स्पेस चाहिए ये सब चीजें रखने के लिए, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, होस्टिंग। होस्टिंग वो स्पेस है जहां पे आप अपनी इमेजेस, अपनी वीडियोस, टेक्स्ट, ये सारी चीजें रखते हो, उसे हम कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस की क्या चाहिए, पहला आपको चाहिए डोमेन और दूसरी आपको चाहिए चीज होस्टिंग, राइट। अब जैसे मेरी पर्सनल वेबसाइट है क्या, deepaksinghmarketing.com, ये क्या है मेरा डोमेन। मैं होस्टिंग कौन सी यूज करता हूं, तो मैं होस्टिंग यूज करता हूं रीसेलर क्लब की। ठीक है, तो अब आपको अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको एक नाम सोचना होगा, एक डोमेन नेम सोचना होगा जो कि यूनिक हो। ठीक है, अब डोमेन नेम सोचते समय आप ये ध्यान रखो कि जो आपका डोमेन नेम है, आप कोशिश करो कि आपका डोमेन नेम अगर कोई सुने तो उसे इजीली ये पता चल जाए कि ये डोमेन किस बारे में होगा। देखो दो तरीके हैं। अब अगर मैं बात करूं Amazon की, तो Amazon का नाम अगर मैं आज किसी को बोलता हूं तो आप नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग, हम Amazon से कर सकते हैं। बट अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर है जिसने कभी Amazon का नाम नहीं सुना, तो जब वो Amazon नाम सुनेगा तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि Amazon क्या है। दूसरी तरफ अगर मैं किसी को बोलूं दीपक सिंह मार्केटिंग, तो ये नाम सुनते ही उसे पता चल जाएगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रेंजर हो, कि ये वेबसाइट पक्का मार्केटिंग से रिलेटेड होगी। तो डोमेन नेम चूज करते समय आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, डोमेन नेम जो है उससे आपके बिजनेस का पता चल जाए। अगर ये आप नहीं कर सकते, देन आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको काफी ज्यादा एड स्पेंड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज Amazon को सब जानते हैं, क्यों जानते हैं, Amazon का तो नाम सुन के आपको पता ही नहीं चलेगा कि Amazon क्या करता है, बट Amazon मार्केटिंग बहुत करता है। Amazon मार्केटिंग कर करके Amazon ने अपना नाम लोगों के माइंड में एस्टेब्लिश कर दिया है। सिमिलरली देखो हमारी वेबसाइट क्या है, थिंक एंड थ्राइव। अब ये अगेन आप नाम सुनोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम सुन के आपको पता चल जा रहा है, बट कंपनी की जो हमारी वेबसाइट है उससे सुन के आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बट हम एड पे बहुत खर्च करते हैं पैसे, और ये पैसे खर्च करने से लोगों को हमारा नाम क्या होता है पता चल जाता है कि भैया ये क्या करते हैं, तो ये ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब आज का आपका टास्क क्या है, आपका टास्क आज ये है कि सबसे पहले आपको एक अपना डोमेन नेम सोचना है। आपको एक नाम सोचना है जो कि आप यूज कर सकते हो, जो कि आप खरीदोगे। अब यहां पे एक और चीज आपको ध्यान देनी है, जो ये डोमेन नेम है और जो ये होस्टिंग है, ये दोनों आपको खरीदनी पड़ती है। ये दोनों खरीदने के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, डोमेन नेम खरीदने के लिए भी और होस्टिंग खरीदने के लिए भी। वैसे तो मार्केट में बहुत कंपनीज हैं जो कि बोलती हैं फ्री होस्टिंग, बट फ्री होस्टिंग कभी भी नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं लेनी चाहिए फ्री होस्टिंग। क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब अगर आप फ्री होस्टिंग ले रहे हो, पहली चीज वो सिक्योर नहीं है, दूसरी चीज अगर आपकी वेबसाइट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपका वेबसाइट उड़ जाती है या आपके वेबसाइट में कोई और एरर आता है, तो ये फ्री होस्टिंग वाले आपकी हेल्प नहीं करते। प्लस जो आप फ्री होस्टिंग लेते हो ये डाउन बहुत होती है, ये बार बार आपकी वेबसाइट दिखेगा सर्वर नॉट रीचेबल। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आए और सर्वर नॉट रीचेबल हो, तो इससे आपको लॉस होगा। क्यों, वो आपकी वेबसाइट पे अगर आता, आके कुछ परचेज कर सकता था, अब क्योंकि आपकी वेबसाइट चल नहीं रही है तो वो कुछ खरीद नहीं सकता है। ठीक है जी, तो ये था वर्डप्रेस के बारे में एक ओवरव्यू।
आपको आज जो काम करना है वो क्या करना है, आपको एक डोमेन नेम सोचना है जो कि आप, जिसको लेके कि आप एक वेबसाइट बनाओ। ठीक है, अब कल के लेसन में हम क्या करेंगे, कल के लेसन में मैं एक फ्रेश नया डोमेन खरीदूंगा, खरीद के आपको दिखाऊंगा। देन मैं एक होस्टिंग प्लान खरीदूंगा और देन मैं इस डोमेन और होस्टिंग को इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, तो ये तीनों काम हम कल करेंगे। एक डोमेन में आपको खरीद के दिखाऊंगा, देन मैं होस्टिंग भी खरीद के दिखाऊंगा, देन मैं आपको ये चीजें इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम लेसन नंबर 1। कल मिलेंगे हम लेसन नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच।